तारीख थी 10 नवंबर 2025। शाम का वक्त था। नई दिल्ली की भीड़ से भरी सड़कें। और तभी अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज गूंजती है। जगह थी लाल किले के ठीक पास। तो ये जो धमाका हुआ, क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश थी? चलिए आज इसी घटना की हर परत को खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उस रोज असल में हुआ क्या था। सोचिए, वहां मौजूद एक चश्मदीद ने क्या कहा। एक जोरदार धमाका हुआ और फिर चारों तरफ बस धुआं ही धुआं था। ये शब्द ही काफी हैं उस शाम के खौफ और अफरा तफरी को बयां करने के लिए। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आखिर 10 नवंबर को हुआ क्या था? वक्त हो रहा था शाम के करीब 6:52 का। जगह नई दिल्ली का हमेशा भीड़ से भरा रहने वाला लाल किला मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 1। और ठीक उसी वक्त एक Hyundai i20 कार में एक जबरदस्त धमाका होता है, जिसने पूरे इलाके को सचमुच दहला कर रख दिया। अब देखिए, जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि ये Hyundai i20 धमाके से कोई 2-3 घंटे पहले से ही वहां पार्क की हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी सही वक्त का इंतजार कर रही हो। और ठीक 6:52 पर एक ट्रैफिक सिग्नल पर वो धमाका हो गया। हाँ, इमरजेंसी टीम्स सिर्फ 13 मिनट के अंदर मौके पर पहुंच गई थी, पर तब तक ये धमाका ये अपने पीछे सिर्फ धुआं और गाड़ियों का मलबा नहीं छोड़ गया। इसने कई जिंदगियों को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए देखते हैं कि इस तबाही का असली मंजर कैसा था। कम से कम 8 लोगों की जान चली गई। सोचिए, 8 परिवार जिन्होंने उस शाम अपने किसी करीबी को हमेशा के लिए खो दिया। तो आंकड़े कुछ ऐसे थे, 8 से ज्यादा मौतें, 20 से 25 लोग घायल हुए थे और 5 से भी ज्यादा गाड़ियां, जिनमें ऑटो रिक्शा भी थे, वो सब आग का गोला बन चुकी थीं। ये था उस धमाके के बाद का मंजर। धमाके के बाद जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ा सवाल एक ही था कि आखिर इसके पीछे है कौन? और इस सवाल का जवाब वो उसी जलती हुई कार के मलबे में कहीं छिपा हुआ था। तो जाहिर है, इन्वेस्टिगेटर्स के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल यही था कि ये कार आखिर थी किसकी। तो जांच शुरू हुई। सबसे पहले कार की पहचान हुई, एक Hyundai i20। जब इसके रजिस्ट्रेशन नंबर को खंगाला गया तो एक ऐसा नाम सामने आया जिसने सबको चौंका दिया। डॉक्टर उमर मोहम्मद, जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर के पुलवामा से था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आगे के जांच में पता चला कि इस कार को कई बार बेचा और खरीदा गया था ताकि असली मालिक की पहचान छुपाई जा सके। और यही पैटर्न था जिसने जांच एजेंसियों को एक बहुत ही खतरनाक चीज की तरफ इशारा किया, एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल। तो सवाल उठता है कि ये व्हाइट कॉलर टेरो मॉड्यूल आखिर होता क्या है? ऐसे समझिए, ये पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोग होते हैं। हो सकता है कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी। बाहर से देखने में वो एक बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी रहे होते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे वो आतंकी हमलों की प्लानिंग में या उन्हें फाइनेंस करने में मदद करते हैं। ये लोग हमारे आपके बीच ही रहते हैं, समाज में ऐसे घुल मिल जाते हैं कि इन पर शक करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और यहीं आकर पूरी की पूरी जांच एक ऐसे दोराहे पर खड़ी हो गई जो इस केस का सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये एक हादसा था या फिर एक सोचा समझा हमला? तो अब जांच एजेंसियों के सामने 2 थ्योरीज थीं। एक तरफ थी अटैक थ्योरी। इसके पक्ष में क्या था? कार के मालिक का पुलवामा कनेक्शन, कार को बार बार बेचकर पहचान छिपाने की कोशिश, और सबसे बड़ा शक कि इसमें एक आईईडी मतलब एक देसी बम का इस्तेमाल हुआ है। वहीं दूसरी तरफ थी एक्सीडेंट थ्योरी। ये थ्योरी कहती थी कि हो सकता है कार के सीएनजी सिलेंडर में कोई खराबी आ गई हो या फिर कोई गैस लीक हो गया हो। और इस पूरी गुत्थी को और उलझा देती है एक बात कि आज तक किसी भी आतंकी संगठन ने इस धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली है। तो फिर अगर ये हमला था तो इसके पीछे था कौन? इस एक धमाके ने न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश के सिक्योरिटी सिस्टम को हिलाकर रख दिया। और इसके फौरन बाद राजधानी को मानो एक किले में बदल दिया गया। क्या क्या हुआ? लाल किला और चांदनी चौक के पूरे इलाके को सील कर दिया गया। लाल किला मेट्रो स्टेशन को टेम्पररी बंद करना पड़ा। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि यूपी, महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया।
जितने भी मेट्रो स्टेशंस थे, बाजार थे, ऐतिहासिक इमारतें थीं, हर जगह सिक्योरिटी एकदम टाइट कर दी गई। और दूसरी तरफ फॉरेंसिक टीमें सैंपल इकट्ठा करने में और जांचकर्ता सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुट गए। सरकार की तरफ से भी इस पर बयान आया। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि सभी एंगल से जांच की जा रही है। और ताज़ा अपडेट ये है कि इस मामले में अब तक 4 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मतलब इन्वेस्टिगेशन अभी भी पूरी रफ्तार से चल रही है। पूरा देश इंतजार कर रहा है और सवाल आज भी हवा में तैर रहा है कि इस धमाके के पीछे आखिर था कौन? कोई आतंकी संगठन, वो व्हाइट कॉलर मॉड्यूल, या फिर ये सब सिर्फ एक भयानक हादसा था? इन सवालों का जवाब मिलना अभी बाकी है, और जब तक जवाब नहीं मिलता, दिल्ली के दिल पर लगा ये जख्म शायद ही कभी पूरी तरह भर पाएगा।